Hello guys, welcome to Law Putra. Our today's topic of discussion is जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो जेजे एक्ट यानी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंडर इस्टेब्लिश है और इसका जो सेक्शन है वो है सेक्शन 4 ऑफ द जेजे एक्ट। तो जैसे ही सेक्शन स्टार्ट होगा पहला वर्ड है इसमें नॉट विद स्टैंडिंग। अब ये जो नॉट विद स्टैंडिंग है ये सीआरपीसी के रेफरेंस में है। इसका मतलब ये है कि जो जेजे बोर्ड है ये सीआरपीसी का अगर कोई भी प्रोविजन है जुवेनाइल्स के रिस्पेक्ट में, कोई प्रोसीजर गिवन है जुवेनाइल के रिस्पेक्ट में, तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा, उसके कॉन्ट्रवेंशन में नहीं चलेगा। ये दोनों ही चीज़ें, दोनों ही एक्ट बोर्ड के साथ अलग अलग सेपरेटली चलेंगे। मतलब इसका नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब ये सेविंग क्लॉज होता है। इसका मतलब होता है नॉट टचिंग द लाइंस ऑफ द रेफर्ड एक्ट या प्रोविजन या फिर कोड जो भी हो। तो इसमें देखिए आपको दो डेफिनेशंस पढ़नी है, एक तो चाइल्ड और एक चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। चाइल्ड होता है 18 साल से कम उम्र का कोई भी पर्सन, जिसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सब क्लॉज 12 में। और जो जेजे बोर्ड में यूज हुआ है चाइल्ड वो है चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। मतलब कोई भी पर्सन जो 18 साल से कम का है जिस दिन उसने ऑफेंस कमिट किया है, मतलब कोई ऑफेंस उसने कमिट कर दिया, हीनियस ऑफेंस, और वो 18 साल से कम का है, तो उसको हम ट्रीट करेंगे एज अ चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। अब बात आती है इसके बोर्ड की। इसके बोर्ड में कौन कौन मतलब इन्वॉल्व होता है या फिर कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं। तो इसके बोर्ड में इंक्लूड होता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, या फिर आप उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कह सकते हैं। उसको बोलते हैं प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट। उसका रोल होता है जब ओपिनियन आती है, जब कोई ऑर्डर पास करता है जेजे बोर्ड, तो उसमें मेजोरिटी माइनॉरिटी देखते हैं। तो जब माइनॉरिटी का केस आ जाता है तो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट मतलब बोर्ड में 3 लोग हैं, अब 2 लोग एग्री करते हैं एक बात के लिए और प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट उसको डिसएग्री करता है, तो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट यानी जो एमएम या फिर जेएम फर्स्ट क्लास होगा उसका डिसीजन प्रिवेल करेगा। तो ये प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट का रोल यहाँ पर है। उसके बाद आता है दूसरी चीज़ जो है इसमें, उसको बोलते हैं बेंच। उस बेंच में 2 लोग इंक्लूड होते हैं, सोशल वर्कर। 2 सोशल वर्कर इंक्लूड होते हैं जिन दो में से एक वुमेन होनी चाहिए। तो वो जो कंबाइन करेंगे वो हो जाएगी बेंच आपकी, जो 2 सोशल वर्कर की है। और अगर उसमें आप प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट यानी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ऐड कर देंगे तो ये तीनों लोग मिला के बना लेंगे बोर्ड। अब इसमें इन लोगों के कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं। मतलब जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा उसको मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होगा बोर्ड का मेंबर बनने के लिए। बाकी सोशल वर्कर आते हैं, तो सोशल वर्कर में भी कुछ फील्ड्स हैं जिससे ये लोग सोशल वर्कर चूज करते हैं। तो वो फील्ड हैं हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर एक्टिविटीज़, और उनको एटलीस्ट 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर वो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल होने चाहिए चाइल्ड साइकोलॉजी, साइकाइट्री, सोशोलॉजी या फिर लॉ में। अब इनकी कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस भी हैं। तो पहली डिस्क्वालिफिकेशन है कि जो भी मेंबर या फिर बेंच का मेंबर जो भी बोर्ड को ज्वाइन कर रहा है उसका कोई पास्ट प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए ह्यूमन राइट्स या चाइल्ड राइट वॉल्यूशन का। और दूसरा पॉइंट है इसका डिस्क्वालिफिकेशन है कि वो किसी भी मॉरल टर्पिट्यूड के ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए। अब मॉरल टर्पिट्यूड क्या होता है? मॉरल टर्पिट्यूड बेसिकली आपके पीनल ऑफेंसेस होते हैं जो आईपीसी में गिवन है, वो सारे मॉरल टर्पिट्यूड के नेचर के ऑफेंसेस होते हैं। बाकी इसका थर्ड पॉइंट है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी अंडरटेकिंग से रिमूव्ड या डिसमिस नहीं होना चाहिए। और इसका लास्ट पॉइंट है कि वो चाइल्ड अब्यूज या फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, या फिर उसके एम्प्लॉयमेंट में, चाइल्ड लेबर के एम्प्लॉयमेंट में। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है पावर एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड। ये गिवन है सेक्शन 8 में। सेक्शन 4 में कॉम्पोजिशन डिस्क्वालिफिकेशंस ही गिवन है जेजे बोर्ड की, लेकिन मैं आपको फर्दर एक स्टेप आगे बढ़ा के उसको कनेक्ट करना सिखा रहा हूँ। तो इसमें आपको मैं पावर एंड फंक्शंस बताऊंगा। तो देखिए जो भी पावर जेजे बोर्ड के पास हैं वो सारी हाई कोर्ट या फिर चाइल्ड कोर्ट्स एक्सरसाइज कर सकती हैं। पावर बेसिकली उसके पास यही है कि कोई भी ऑफेंस हो रहा है जुवेनाइल से रिलेटेड, उसमें इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है, ऑर्डर पास कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन पे बिठा सकती है, इंक्वायरी कर सकती है,
और फंक्शंस क्या है उसके, फंक्शंस मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए फंक्शन क्या है कि जो चाइल्ड है उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, तो जे बोर्ड का एक सबसे बड़ा फंक्शन है। दूसरा पॉइंट है जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज है उनको लुक ओवर करना, उनको कंट्रोल करना कि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज किस तरीके से कार्य कर रही हैं, किस तरीके से वर्क कर रही हैं। बाकी डिस्पोजल ऑफ और एडजुडिकेशन ऑफ द केसेस, ये भी एक फंक्शन है। जो फाइनल ऑर्डर पास होता है उसमें जो इंक्वायरी होती है, जो डिस्पोजल रिपोर्ट बनती है, जो भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उसमें रोल जे बोर्ड का। बाकी नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्टिंग इंक्वायरी, जो मैंने आपको बता दिया, इंक्वायरी कंडक्ट करना किसी भी पॉइंट को लेके। बाकी दूसरा पॉइंट है एफआईआर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ज़ीरो एफआईआर रजिस्टर करवाना या फिर और भी मल्टीपल एफआईआर्स रजिस्टर करवाना, और रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ जेल्स। ये बेसिकली इसके पावर्स एंड फंक्शंस हैं। और ये आखिरकार, और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिरकार ये जे बोर्ड क्यों बनाया गया। बेसिकली ये बनाया गया जो केयर, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट नीड्स और जो है जो अथॉरिटीज़ हैं वो जुवेनाइल्स को किस तरीके से ट्रीट कर रही हैं। तो बेसिकली ओवरऑल जुवेनाइल ने कोई ऑफेंस कमिट किया, फॉर एग्जांपल ये जो रिजल्ट है ना जे एक्ट, ये रिजल्ट है आपका निर्भया जो केस हुआ था, मनोज एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी एंड दिल्ली। इसकी साइटेशन ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो उसके बाद से ही जुवेनाइल जो एक्ट है, जो अपना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, ये केम इनटू एग्जिस्टेंस हुआ। ठीक है, 2000 में बना था, फिर इसमें फर्दर डेवलपमेंट हुआ 2014 में, जे बोर्ड का इंट्रोडक्शन हुआ। बाकी इसमें जो है आपके एनडीपीएस से रिलेटेड जो जुवेनाइल्स केस करते हैं, या फिर एन नंबर ऑफ एक्ट्स हैं जिसमें जुवेनाइल्स का इन्वॉल्वमेंट है। कोई भी ऑफेंस कर दिया जुवेनाइल्स ने, और मतलब कोई हीनियस ऑफेंस कर दिया या फिर कोई भी ऑफेंस कर दिया जो पनिशेबल या पीनलाइज है हमारे इंडियन पीनल कोड में, तो उन सब में मतलब जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो जे एक्ट के अकॉर्डिंग होंगी। और उस जे एक्ट में जो जे बोर्ड है अपना जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जो उसके मेंबर्स हैं, जो उसकी बेंच है, वही उन पे प्रोसीडिंग्स करेंगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।